हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का हिंदी। ये आपका प्रैक्टिस सेट है। आप 1 से 50 तक का नंबर लिख लीजिए कापी में, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो है कि आप 50 तक नंबर लिख लीजिए। और आपको हम क्वेश्चन और उसका ऑप्शन दोनों दे रहे हैं। जो आपको सही लगता है ऑप्शन लिख लीजिएगा। जैसे अगर आपको 1 का ए सही है तो ए लिखिए, 2 का बी सही है तो बी लिखिए, 3 का सी सही है तो 3 का सी लिखिए। इस तरह से आप 50 का आंसर तैयार कर लीजिएगा और वीडियो के अंत में आपको इसका हम आंसर देंगे, उससे मिला लीजिएगा कि आपको कितना नंबर मिल रहा है। अब हम लोग शुरू करें। पहला प्रश्न है, किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। आपका ऑप्शन है बड़ौदा नरेश, ग्वालियर नरेश, जयपुर नरेश, महात्मा गांधी। दूसरा प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की विधा है। आपका ऑप्शन है नाटक, आत्मकथा, जीवनी, निबंध। तीसरा प्रश्न, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। आपका ऑप्शन है स्वतंत्रता पर, समता पर, भ्रातृत्व पर, उपयुक्त सभी पर। चौथा प्रश्न, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। आपका ऑप्शन है महल वाले, झोपड़ी वाले, दोनों, कोई नहीं। पांचवा प्रश्न है, मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोध को उजागर करती है। आपका ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, विष के दांत, परंपरा का मूल्यांकन, नागरी लिपि। छठा प्रश्न, सेन साहब की आंखों का तारा है। आपका ऑप्शन है सीमा, रजनी, स्ट्रीमल इंड कार, खोखा। सातवां प्रश्न, खोखा के दांत किसने तोड़े। आपका ऑप्शन है सेन साहब ने, गिरधर लाल ने, मदन के दोस्त ने, मदन ने। आठवां प्रश्न, किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत थी। आपका ऑप्शन है पत्रकार महोदय की, अखबार नवीस की, सेन साहब की, इंजीनियर साहब की। नौवां प्रश्न है, मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। आपका ऑप्शन है विलियम जोन्स को, वारेन हेस्टिंग्स को, हॉकर्स को, युवा अंग्रेज अधिकारियों को। 10वां प्रश्न, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। आपका ऑप्शन है हेकल को, हॉकर्स को, वारेन हेस्टिंग्स को, विलियम जोन्स को। 11 नंबर का प्रश्न है, मैक्समूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। आपका ऑप्शन है अवधी, ब्रज, संस्कृत, हिंदी। 12 नंबर का प्रश्न, दघीची की हड्डी से क्या बना था। आपका ऑप्शन है इंद्र का वज्र, धनुष, त्रिशूल, तलवार। 13 नंबर का प्रश्न, नाखून प्रतीक है, यानी नाखून किसका प्रतीक है। आपका ऑप्शन है सौंदर्य का, श्रृंगार का, पाशवी वृत्ति का, मानवता का। 14 नंबर का प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ। आपका ऑप्शन है 1907 दुबे छपरा बलिया, 1916 बदरघाट पटना, 1935 अमरावती महाराष्ट्र, 1925 नागरा बलिया। 15 नंबर का प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध है। आपका ऑप्शन है भारत से हम क्या सीखे, परंपरा का मूल्यांकन, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि। 16 नंबर का प्रश्न, दोहा कोश किसकी रचना है। आपका ऑप्शन है सरहद पाद, गुणाकर मूले, जीवानंद दास, गुरु नानक देव। 17 नंबर का प्रश्न, हिंदी के आदि कवि हैं। आपका ऑप्शन है चंदबरदाई, विद्यापति, सरहद पाद, सूरदास। 8वां प्रश्न,
गुनाकर मूले का जन्म कब हुआ? आपका ऑप्शन है 1935, 1925, 1916, 1908 ईस्वी में। 19 नंबर का प्रश्न, गुनाकर मूले द्वारा रचित निबंध कौन है? आपका ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, नागरी लिपि, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 20वां प्रश्न, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित कथा है। आपका ऑप्शन है ईदगाह, बहादुर, मछली, सोना। 21 नंबर का प्रश्न, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? आपका ऑप्शन है 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये का। 22 नंबर का प्रश्न, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? आपका ऑप्शन है बिहार का, उत्तर प्रदेश का, बंगाल का, नेपाल का। 23 नंबर का प्रश्न, साहित्य के निर्माण में प्रगतिशाली मनुष्यों की कैसी भूमिका होती है? आपका ऑप्शन है नगण्य, निर्णायक, नकारात्मक, सकारात्मक। 24 नंबर का प्रश्न, निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक हैं? आपका ऑप्शन है अमरकांत, रामविलास शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, गुनाकर मूले। 25 नंबर का प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है 4 फरवरी 1935 लखनऊ, 4 फरवरी 1936 बनारस, 4 फरवरी 1937 कानपुर, 4 फरवरी 1938 लखनऊ। 26 नंबर का प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा के लिए पहले किस संस्था से जुड़े? आपका ऑप्शन है न्यू थिएटर्स कंपनी कोलकाता से, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली से, संगीत भारती कंपनी दिल्ली से, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर का प्रश्न, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, यानी कथक नृत्य के पर्याय कौन माने जाते हैं? आपका ऑप्शन है पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर का प्रश्न, बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? आपका ऑप्शन है 20 वर्ष में, 25 वर्ष, 27 वर्ष, 30 वर्ष। 29 नंबर का प्रश्न, ललित रचना आविनियों के रचनाकार कौन हैं? आपका ऑप्शन है अमरकांत, अशोक वाजपेयी, गुनाकर मूले, विनोद कुमार शुक्ल। 30 नंबर का प्रश्न, आविनियों दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? आपका ऑप्शन है नया, आधुनिक, पुराना, विकसित। 31 नंबर का प्रश्न, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग होता रहा? आपका ऑप्शन है 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 32 नंबर का प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है? आपका ऑप्शन है बहादुर, मछली, आविनियों, नागरी लिपि। 33 नंबर का प्रश्न, महाविद्यालय कहानी संग्रह से संकलित कहानी है, यानी ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन ऐसी कहानी है जो महाविद्यालय कहानी संग्रह से ली गई है? आपका ऑप्शन है आविनियों, बहादुर, नागरी लिपि, मछली। 34 नंबर का प्रश्न, मछली लेकर कौन भाग गया था? आपका ऑप्शन है भग्गू, संतु, बंतु, जग्गू। 35 नंबर का प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था, यानी बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है अमीरुद्दीन, शमसुद्दीन, नसीमुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर का प्रश्न है,
रसूलन बाई थी, यानी रसूलन बाई कौन थी? आपका ऑप्शन है कवित्री, कथावाचिका, गायिका, नर्तकी। 37 नंबर का प्रश्न, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। आपका ऑप्शन है उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, पंडित रवि शंकर। 38 नंबर का प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है बदरघाट पटना, डुमरांव बिहार, काशी उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश। 39 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? आपका ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, 10 नवंबर 1891 ईस्वी में। 40 नंबर का प्रश्न, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? आपका ऑप्शन है 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, 1892 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक, 1894 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, 1893 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक। 41 नंबर का प्रश्न, गुरु नानक कौन थे? आपका ऑप्शन है सिखों के 10वें गुरु, सिखों के प्रथम गुरु, हिंदुओं के प्रथम गुरु, मुस्लिमों के प्रथम गुरु। 42 नंबर का प्रश्न, नानकाना साहब किनका जन्म स्थान कहलाता है? आपका ऑप्शन है गुरु नानक की, गुरु अर्जुन देव की, गुरु हरगोविंद सिंह की, गुरु गोविंद सिंह की। 43 नंबर का प्रश्न, रही रास किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक की, घनानंद की, रसखान की। 44 नंबर का प्रश्न, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है भारतेंदु की, रसखान की, घनानंद की, प्रेमधन की। 45 नंबर का प्रश्न, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? आपका ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। 46 नंबर का प्रश्न, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? आपका ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि, वाराणसी। 47 नंबर का प्रश्न, मो आसु वानिहि लय बरसो कौन कहते हैं? आपका ऑप्शन है रसखान, गुरु नानक, घनानंद, दिनकर। 48 नंबर का प्रश्न, कवि पर्जन्य किसे कहा है? आपका ऑप्शन है कृष्ण को, राधा को, बादल को, हवा को। 49 नंबर का प्रश्न, घनानंद की कविताओं में किसकी गहरी व्यंजना मिलती है? आपका ऑप्शन है प्रेम की पीड़ा, मस्ती, वियोग, उपयुक्त सभी। 50 नंबर का प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार हैं, यानी स्वदेशी शीर्षक कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन है घनानंद, प्रेमधन, श्यामधन, पंत। दोस्तों, यह था आपको 1 से लेकर के 50 तक का प्रश्न और उसका ऑप्शन। अब इसका आंसर हम लोग मिलाते हैं, तैयार हो जाइए। चलिए दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए। 1 का ए, 2 का डी, 3 का डी, 4 का ए, 5 का सी, 5 का बी है, 6 का डी, 7 का डी, 8 का सी, 9 का डी, 10 का सी, 11 का सी, 12 का ए, 13 का सी, 14 का ए, 15 का सी, 16 का ए, 17 का सी, 18 का ए, 19 का सी, 20 का बी, 21 का बी, 22 का डी, 23 का बी,
24 का बी, 25 का डी, 26 का बी, 27 का ए, 28 का सी, 29 का बी, 30 का सी, 31 का डी, 32 का बी, 33 का डी, 34 का बी, 35 का बी, 36 का सी, 37 का सी, 38 का बी, 39 का बी, 40 का ए, 41 का बी, 42 का ए, 43 का बी, 44 का बी, 45 का सी, 46 का सी, 47 का सी, 48 का सी, 49 का डी, 50 का बी। अब आप लोग देख लीजिए कि आपका कितना नंबर तक का सही हुआ और कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।